गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत हम शिक्षा के कार्य पढ़ रहे थे। शिक्षा के कार्य को हमने डिवाइडेशन किया था 4 भागों में। सबसे पहले व्यक्तिगत कार्य, उसके बाद सामाजिक, तीसरा राष्ट्रीय कार्य और चौथा था वातावरण संबंधी कार्य। तो हमने इसके जो व्यक्तिगत कार्य थे उसके बारे में चर्चा कर ली थी कि जो व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत हमने थोड़ा रिवाइजेशन कर देते हैं। व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा बालक को भावी जीवन हेतु तैयार किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा उसका नैतिक उत्थान किया जा सकता है और शिक्षा के द्वारा मानवीय गुणों का विकास किया जा सकता है। आज हम शिक्षा के सामाजिक कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा का जो दूसरा कार्य था, शिक्षा के सामाजिक कार्य। शिक्षा के सामाजिक कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा के जो सामाजिक कार्य होते हैं वो किस प्रकार के जो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कार्य है वो है सामाजिक नियमों का ज्ञान। सबसे पहले जो इसका कार्य है वो है सामाजिक नियमों का ज्ञान। सामाजिक नियमों का ज्ञान यानी मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति समाज का हिस्सा नहीं है, यानी जो व्यक्ति समाज के अंदर नहीं रहता है, वो व्यक्ति या तो पशु होगा या कोई देवता हो सकता है। यानी व्यक्ति का जो विकास होगा वो समाज के अंदर ही होता है, इसलिए व्यक्ति को सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी जाती है। समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसकी पहचान, उसकी प्रतिष्ठा, ये सभी किसके अंदर होती है? समाज के अंदर। यदि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनानी है, उसको पहचान बनानी है, अपना एक अलग वर्चस्व बनाना है, तो उसको समाज का हिस्सा बनना पड़ता है। यानी समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसकी संपूर्ण पहचान उसके समाज से द्वारा ही की जाती है। समाज के बिना वह एक पल भी नहीं रह सकता। अतः मानव के लिए आवश्यक है कि वह सामाजिक नियमों की जानकारी रखे। समाज के अंदर उसको रहना है तो समाज की जो परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनको अपनाना उसको आवश्यक होता है। उसको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज के विरुद्ध हो, समाज के लिए अहितकर हो। इसलिए उसको समाज के नियमों की जानकारी रखना आवश्यक होता है, जिससे समाज में उसका सम्मानित स्थान हो। यह शिक्षा के द्वारा ही संभव होगा। समाज में किस प्रकार से हमको बातचीत करनी है, किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से मिलजुल कर कार्य करेंगे, ये सभी बातें हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। दूसरा है प्राचीन साहित्य का ज्ञान। दूसरा है प्राचीन साहित्य का ज्ञान। प्राचीन साहित्य का ज्ञान, इसके अंतर्गत शिक्षा के जो माध्यम से होने वाली जो प्राचीन साहित्य का ज्ञान हमें समाज की पिछली तस्वीर से अवगत कराता है और यह बताता है कि समाज किस प्रकृति का है। भूत और वर्तमान जो बीत चुका है, जो वर्तमान समय है, उसके आधार पर हम भविष्य की कल्पना आसानी से कर सकते हैं। इस ज्ञान के आधार पर अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसके द्वारा ही हमें ज्ञात होगा कि हमारा पुराना समाज किस प्रकार से था, वर्तमान समाज कैसा है और आने वाला समाज किस प्रकार का होगा। तो जो अतीत से हमें ज्ञान मिला है वो वर्तमान में हम कर रहे हैं और वर्तमान के जो ज्ञान है वो हम भविष्य के लिए संजोएंगे। तो इसके द्वारा हम अच्छे समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तीसरा है कुरीतियों के निवारण में सहायक।
कुरीतियों के निवारण में सहायक। समाज के अंदर जो कुरीतियां होती हैं, जो अंधविश्वास होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, अंधविश्वास से संबंधित जो परंपराएं होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास हम शिक्षा में, जब हम सशक्त होंगे, हम शिक्षा से अवगत होंगे, तभी उनको दूर करने का प्रयास करने का कार्य हम करेंगे। तो शिक्षा से समाज से कुरीतियों के उन्मूलन का महत्वपूर्ण कार्य करती है। उन कुरीतियों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। शिक्षित व्यक्ति कुरीतियों का विरोध करता है। शिक्षित व्यक्ति होगा जो अंधविश्वास से संबंधित जो कुरीतियां होती हैं, जो समाज के उत्थान के लिए काम नहीं आती हैं, ऐसी कुरीतियों का वह व्यक्ति खुलकर सामना करता है, खुलकर उसका विरोध करता है तथा समाज में अच्छी परंपराओं के विकास के लिए प्रयासरत रहता है। वह चाहता है कि मेरे समाज के अंदर अच्छे कार्य हो, अच्छी परंपराएं बने, अच्छा नियम बने, अच्छे रीति रिवाज बने, जिससे समाज का उत्थान हो सके। शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को सामाजिक कुरीतियों से अवगत कराकर उसके प्रति शीघ्र क्रांति लाई जा सकती है। जैसे शिक्षा के अंदर हम जाति प्रथा, प्रदेशवाद जैसे जाति प्रथा, ये समाज के अंदर बहुत ही फैला हुआ है। जाति प्रथा से संबंधित बहुत सारे जो अंधविश्वास, जो धारणाएं धारित हुई हैं, जैसे प्रदेशवाद, बाल विवाह भी समाज के अंदर बहुत प्रचलित है। इनका वो खुलकर सामना करेगा और इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास तब करेगा जब वो खुद शिक्षित होगा, और शिक्षित होगा तो इन कुरीतियों का वो खुलकर सामना करेगा, उनका विरोध करेगा। नेक्स्ट है अपना, वो है सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास, इसके अंतर्गत व्यक्ति न तो समाज से पृथक रह सकता है और न ही उसको समाज से अलग किया जा सकता है, यानी उसका सर्वांगीण विकास होगा वो समाज के अंदर ही होगा। अतः उसमें प्रेम, परोपकार तथा भाईचारे की सामाजिक भावनाएं विकसित होनी चाहिए। उसके अंदर प्रेम, परोपकार व भाईचारे के भावना का विकास होना ही चाहिए। यदि समाज में वो रहता है तो समाज के अंदर उसको प्रेम से रहना, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना, उसका एक दूसरे के साथ सहयोग करना, इस प्रकार की भावना का विकास होना चाहिए। सामाजिक भावना का यह विकास शिक्षा के माध्यम से ही सार्थक रूप लिया जा सकता है। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी इसके अंदर इस प्रकार की भावनाओं का विकास होगा। अतः इस संदर्भ में जो डॉक्टर गार्डन है उन्होंने कहा था कि शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि वह सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों को समझाने की दिशा में कार्य करे जो समझने में असमर्थ हैं। तब शिक्षित व्यक्ति जो होगा उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है, जो समाज की कुरीतियां होती हैं, जो समाज के अंधविश्वास होते हैं, उनको मानने लग जाता है, तो उनका यह कर्तव्य होगा कि वो उनको समझाए कि ये जो कुरीतियां हैं ये अमान्य है, समाज के लिए हितकर नहीं है। चौथा है सामाजिक उन्नति में सहायक। चौथा है सामाजिक उन्नति में सहायक। शिक्षा सामाजिक उन्नति के अंदर सहायक होती है। शिक्षा सामाजिक क्रियाओं तथा तथ्यों का लेखा जोखा साहित्य के रूप में रखती है। समाज के अंदर क्या क्रियाएं होती थी,
पहले किस प्रकार की संस्कृतियाँ होती थी, उस संस्कृतियों को हम आज पढ़ते हैं, किसके द्वारा पढ़ते हैं, किताबों के अंदर हम पढ़ते हैं। तो वो संस्कृतियाँ हमने साहित्य के अंतर्गत संजो कर रखी है, साहित्य के अंतर्गत उसको हमने लेखा जोखा रखा है, तभी उन संस्कृति को हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके बारे में अवगत हो रहे हैं। अतः अगली पीढ़ी उसकी कमियों को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करती है कि साहित्य के अंदर क्या कमियां पेशियां रह गई, उनको अगली पीढ़ी उसको पढ़ेगी और उसको उसके अंदर जो कमी पेशियां हैं उस कमी पेशियों को दूर करने का प्रयास करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप मानव से लेकर आधुनिक अवस्था तक की प्रगति है। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में उन्नति शिक्षा का प्रमुख कार्य है। और नेक्स्ट है अपना सभी धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण। सभी शिक्षाएं सभी धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण। सभी धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है, बहुत सारे जो झगड़े फसाद होते हैं वो धर्म की दृष्टि से होता है, लेकिन ईश्वर को एक ही माना जाता है। धर्म तो व्यक्तियों ने बनाए हैं, व्यक्तियों की सोच के आधार पर धर्म बने हैं, ना कि ईश्वर ने व्यक्ति को धर्म के आधार पर धरती पर भेजा। धर्म तो व्यक्तियों ने अपनी इच्छा के अनुसार बनाए हैं। ईश्वर के अनुसार ईश्वर एक ही होता है, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है तो अनेक वाद विवाद धर्मों के कारण ही होते हैं। यदि निष्पक्ष भावना से देखा जाए तो कोई भी धर्म दूषित विचारों से स्थान नहीं देता है। यदि हम देखेंगे तो सभी धर्म होते हैं, सभी धर्मों के अपने जो नियम होते हैं वो नियम समाज के लिए हितकर होते हैं। किसी प्रकार के किसी भी धर्म में किसी भी दूषित भावना को या किसी भी गलत धारणा को नहीं रखा जाता है। सभी धर्मों के आदर्श पर चला जाए तो सभी उन्नति के पथ पर ले जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या क्रिश्चियन हो, चाहे कोई सा भी हो, सिख हो, वो अपने अपने धर्मों पर चले। सबका धर्म उत्तम है, सबका धर्म सही है, सभी की धर्म को जो मान्यता है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करता है। इसलिए किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार का दूषित जो कार्य है या दूषित विचारों को स्थान नहीं दिया गया है। सभी धर्म अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन इस समस्या को दूर किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों के विषय के प्रति उदार दृष्टिकोण का विकास किया जाएगा। हम हिंदू धर्म मान सकते हैं, हम मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं, ईसाई धर्म, किसी भी धर्म को मानने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। सभी धर्मों के प्रति वो उदार दृष्टिकोण को अपना सकता है। कोई भी धर्म होता है उसके अंदर किसी प्रकार का दूषित विचारों को समावेश नहीं दिया गया है, इसलिए सभी धर्म समान है, ईश्वर एक माना गया है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उस पर हमने शिक्षा के सामाजिक कार्य के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत शिक्षा के सामाजिक कार्य का जो पहला कार्य था वो शिक्षा सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना व्यक्ति को, दूसरा प्राचीन साहित्य का ज्ञान कराना, तीसरा कुरीतियों के निवारण में सहायक, चौथा सामाजिक भावना का विकास करना, पांचवा सामाजिक उन्नति में सहायक, और छठा सभी धर्मों के विषय में समान दृष्टिकोण या विषय में उदार दृष्टिकोण का विकास करना। कल हम इसके जो शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।